किया था, राइट? हम्म तो मैंने ही परचेज किया, तो वो जो बिल पे है ना, मेरा ही सिग्नेचर है सर वहां पे, ठीक है। हम्म। हाँ, हाँ, कस्टमर का नाम अलग है पर सिग्नेचर मेरा है। तो अभी मैं क्या बोल रही हूँ, उन लोग दूर रहते हैं सर। हम्म। तो अभी मैं जब जाऊंगी फॉर्म सबमिट करने के लिए, तो वो फॉर्म पे अगर मेरी भी साइन चलेगी तो चलेगा क्या सर? नहीं होगा मैडम। उनकी ही लगेंगे क्या? यस। तो अभी आप फॉर्म जो देंगे तो मैं उनको भेज के, तो उन लोग मुझे पोस्ट करके दे सकते हैं ना, साइन हाँ वगैरह वही फिलअप तो मैं करके जो बोला, फॉर्म दैट इज कर। व्हाट आई एडवाइज्ड। यस। ओके। और मैं क्या बोल रही हूँ, आपने वो जो मेंशन किया था बैंक स्टेटमेंट, अभी तो उन लोग का है ना सर, ये 5 6 जन का है ना, ये 6 जन को ही पेमेंट शुरू होने वाला था। तो अभी ये 5 को ही तो ऐसा कुछ हुआ प्रॉब्लम टॉरिस में, तो उनका तो पेमेंट एक भी नहीं आया, तो बैंक स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं रहेगी। और वो जो आपने बोला था ना कि नहीं, ऑनलाइन बैंक अगर किसी ने, स्टेटमेंट अगर नील भी है तो भी देना पड़ता है। ऐसा है क्या सर? हाँ, इन्वेस्टमेंट करने के बाद एक 1 वीक का डाल दीजिए। आई मीन जब तक कंपनी बंद नहीं हुआ वो डेट तक डाल दीजिए। ओके, ओके, ठीक है, ठीक। और आपने और एक पूछा था ना कि अगर जिस चीज का जो पेमेंट आया था वीकली, राइट? तो वो टोरिस ऐप में जाके वो स्क्रीनशॉट करके उसका भी हम लोग को प्रिंट निकाल के देना है ना, अटैच यस करना है यस सर? यस यस यस। ओके, ओके सर, ओके। आप प्लीज मुझे कल आप कुछ भी करके सर वो ग्रुप में भेज नहीं, देना, तो मैं फॉर्म हम उनको। डेली 3 से 4 बार डाल रहे हैं ग्रुप में। ओके। ठीक है। हाँ, हाँ। शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा। नहीं, मैं कल ही ज्वाइन हुई है ना सर, इतना मैंने देखा नहीं मे अभी, बी बिकॉज ऑफ तो मैं दैट यू हैव देखती नॉट सीन। ओके, नो इश्यूज। ओके, राइट। हेलो। हूँ। थैंक यू या सो मच सर। या हेलो। या जेंट्स बोल दे। या नेक्स्ट प्लीज। हेलो। या मैडम हेलो। प्लीज। राशिद भाई। मैडम प्लीज। फरहान सर, मैं आपको ऐसे बोल रही हूँ कि जैसे ये केस तो कोर्ट में चल रहा है और जो भी कुछ हो रहा है वो आपके जरिए हमको पता चल रहा है। हम्म। लेकिन जैसे आपके जरिए से कोई ऐसी मुहिम नहीं चल सकती जिससे थोड़ा पता चले गवर्नमेंट को भी कि ये मैटर बहुत ज्यादा सीरियस है, क्योंकि इसमें कुछ देखिए लोगों मैडम के। देखिए मैडम, जी। एक्चुअली हमारा चैनल स्पेशली ऐसे फाइनेंशियल फ्रॉड्स में नोटेड चैनल है। एंड ओके। एजेंसीज हमारा चैनल ज़रूर देखता है। बहुत ओके। इंस्टेंसेस हुए हैं कि एजेंसी कभी अगर काम, देखिए ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं, ये लाइव भी जाता है प्रोग्राम। तो ओके। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर एजेंसीज को कभी प्रॉब्लम हो जाती है, वो इन्वेस्टिगेशन में कभी दबाव भी पड़ रहा है, तो कभी कभी ओके। वो उनके ऑफिसर्स खुद गाइडेंस दे देते हैं इन्वेस्टर्स को, ये चैनल वालों के पास जाओ, ये कवर कर देंगे। तो हमें ओके। मजबूरन इन्वेस्टिगेशन करना पड़ जाता है। ओके। तो ऐसा भी ओके। होता है। तो कहीं ना कहीं तो सोशल मीडिया का इस इफेक्ट होता है। बट पॉलिटिकल मैं तो इसमें। बट वन थिंग आई विल टेल यू, जितना हाँ। इम्पैक्ट नेशनल मीडिया से होता है उतना इम्पैक्ट हमारे चैनल से शायद नहीं हो पाएगा, बट थोड़ा इम्पैक्ट तो होता है। ओके। क्योंकि ओके अभी सर, हमारा थैंक छोटा ही है, हमारा सिर्फ 36,000 सब्सक्राइबर्स हैं। नहीं सर, जो जो एप्लीकेशन ऐसी कुछ बनाई जाए कि जिसको सबमिट करने से ही अंदाजा आ जाए कि भले भले आपका चैनल छोटा है। देखिए, आपके जरिए जो इन्फॉर्मेशन हमको मिल रही है ना, इवन अहमदाबाद में मैं बैठे आपको सुन रही हूँ, हम्म तो उस हिसाब से तो आप बहुत करीब से जुड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इंसाफ मिले। तो हम्म। ऐसा कोई एक प्रोसीजर ऐसी कुछ करें कि हम सब आपको हेल्प करेंगे, जो भी फॉर्म्स वगैरह भरना है, सबमिट करना है, ताकि गवर्नमेंट को भी पता चले कि भी ये मैटर ज्यादा सीरियस है, क्योंकि नहीं, वो बहुत तो लोगों ऑलरेडी के। पता है, ऑलरेडी गवर्नमेंट जी। इज अवेयर ऑफ दैट। एंड वन मोर हाँ। थिंग है, आपको पता है मीडिया में होता क्या है। ओके। 9 इयर्स में बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने बहुत सारे स्कैम्स को हमने भी कवर किया है, दूसरे चैनल्स में भी कवर किया है। ओके। ओके। बट जी। डिपार्टमेंट्स को ये पता है कि कौन सा चैनल में क्या होता है। आई मीन इन द सेंस, ओके। कुछ चैनल जो है स्टार्टिंग में हाईलाइट तो कर देते हैं, बाद में अगर उनको कभी कंपनी के जरिए या कहीं से भी अगर पैसा आ जाता है अंडर द टेबल, तो चैनल कवर ओके। करना बंद कर देता है। ओके। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे, सिर्फ आप उंगलियों में गिन सकते हैं, दूसरे चैनलों का मुझे नाम भी नहीं पता है, लेकिन हमारा जी। चैनल ऐसी जगह गिनी जाता है जहां पे नॉट फॉर सेल, ये चैनल ओके। कभी बिकता नहीं है। हाँ, ज़रूरत पड़ेगी तो हम पब्लिक से डायरेक्टली ओपन फंडिंग ले लेते हैं। मतलब ओपन ओके। ऑफर होता है कि अगर आप अपने तरफ से कुछ हमें डोनेशन देना चाहते हैं तो वी वेलकम ओके। दैट। बट अगर हमें, ओके। लाइक फॉर एग्जांपल, एक रिसेंटली मैं आपको बताता हूँ, हीरा ग्रुप के सीईओ से हमें एक बार व्हाट्सएप में कॉल्स आए थे, हमने कॉल रिसीव करने से मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने ओके। ऑडियो मैसेजेस भेजे, हमें मैसेजेस मल्टीपल भेजे और हमें बोला कि हम इतना पैसा तुमको देंगे, तुम हमारे फेवर में वीडियो बनाओ। हमने उसी ओके। को एक्सपोज कर दिया। ओके। उन्होंने ऑफर दिया, वही हमने एक्सपोज कर दिया, और ये हमारे लिए बढ़िया। प्लस पॉइंट था
कि जी पब्लिक जी जो लोग उनको फेवर कर रहे थे, उनके फेवर में जो पब्लिक थी इन्वेस्टर्स कि हम जी। ईओडब्ल्यू नहीं जाएंगे, हम फॉर्म नहीं भरेंगे, वो लोग हमारे पास आके फॉर्म पूछने लग गए। जैसे सर आपका जो जो एक्सपीरियंस है, जितने हेलो। केसेस आपने हैंडल किए हैं, हम्म। जितने केसेस, उस हिसाब से आपको ऐसा तो कुछ आइडिया होगा कि कोई पॉलिटिकल पर्सन ऐसा भी तो होगा जिसके कहने या जिस पर प्रेशर या फिर जिससे रिक्वेस्ट करने से ये मैटर फास्ट चल सकती है, देखिए ऐसा मैडम, तो। एक एक जी बात मैं बताता हूँ, जी पॉलिटिशियन को जितना दूर रखते उतना बेस्ट होता है। जी जरूरत जी नहीं है अभी टोरस के लिए। कुछ स्कैम्स जी। के लिए हमने रेकमेंड कभी कभी पॉलिटिशियंस से हाथ मिलाया जरूर है। लाइक कर्नाटका के ओके केस में हमने आईएमए का जब स्कैम हुआ था तो हमने पॉलिटिशियन का सहारा जरूर लिया है, 2 एमएलएस का। लेकिन वो हमारी मजबूरी थी क्योंकि पुलिस केस रजिस्टर नहीं कर पा रहा था और हमें ने थोड़ा चाल चलनी पड़ती है। जो ओके उसमें पॉलिटिशियन इन्वॉल्व था अपोजिट, ओके और उसके अगेंस्ट जो पॉलिटिशियन है जो, उसको हमने हेलो। अपने कॉन्फिडेंस में लेके उसके थ्रू काम निकाल लिया। लेकिन यहाँ पे कोई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व नहीं है। पॉलिटिशियन को घसीटने से हम लोगों को नुकसान ज्यादा होगा, फायदा नहीं होगा। ओके सर, थैंक या यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। हेलो फरहान हेलो भाई। सर। या हेलो फरहान भाई। या शोएब। हाँ भाई, मुझे ये पूछना था कि मैंने सानपाड़ा में चौकी में फॉर्म भरा था, उसके हम्म ऊपर वगैरह वो फाइन वगैरह कुछ नहीं दिए मुझे। तो हम्म। मुझे फिर से जाना होगा क्या बेलापुर में? आपने पुलिस में दिया था या आपने ईओडब्ल्यू में दिया था? नहीं नहीं, पुलिस में दिया था, चौकी में, एपीएमसी मैं चौकी में। ईओडब्ल्यू में देने के लिए बता रहा हूँ ना मेरे भाई। मैं तब से आपको बता रहा हूँ 2 घंटे से। तो फिर से ईओडब्ल्यू में जाकर सबमिट कर सकते सर? 100% करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो मंडे के दिन जाकर कर सकते हैं ना सर? भाई आप कभी भी जाकर करिए, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी जाकर कर दीजिए। राइट। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ओके वो। प्लीज। सर सुनिए ना। हेलो सर। हेलो हेलो। या पूजा हेलो। सावंत, नेक्स्ट अजीम। हाँ हाँ ओके। सर, हाँ सुनिए ना सर, मैं क्या बोल रही हूँ, मेरा अभी मीरा रोड में भी परचेज किया था, सानपाड़ा में भी किया था नो एंड इश्यूज कांदिवली, मैडम, ठीक आप है। एक जगह कर दीजिए। मीरा रोड आपके लिए नजदीक है या कौन सा है? आपका रेसिडेंस एड्रेस नहीं कहाँ सर, का मैं है? पनवेल रहती हूँ, तो आप ही मुझे बताइए कि मुझे नजदीक आपका कौन सा है, आप पनवेल में वो रहती हूँ। मुझे, मैं मुंबई का नहीं हूँ मैडम, मुझे इतना एक्सेस नहीं अरे, है। मैं सिर्फ, तो सानपाड़ा में अगर होगा तो कैसे देखिए मालूम पड़ेगा, कोई है तो मुझे हेल्प कर टोरस को सकते मैं हैं। इतना मेरा तजुर्बा यह है कि मुंबई का केस जो है हीरा गोल्ड के साथ लिंक्ड होने की वजह से मैं आप लोगों को हाँ। टोरस में गाइड कर पा रहा हूँ। मैं मुंबई ओके में मैं सिर्फ एक ही दिन आया हूँ मेरे लाइफ में अभी तक। जो मुंबई में एक दिन रहा हूँ, उसके बाद जब मैं दुबई गया था तो सिर्फ ट्रांजिट हुआ था, तो मुंबई की ओके आप जानकारी बेलापुर मुझे में बहुत जाके कम है। सबमिट कर दीजिए। हाँ, ठीक है। प्लीज हेल्प मी आउट सर, क्योंकि कोई तो बताइए मुझे कि एग्जैक्टली मुझे कहाँ जाना है, नजदीक मुझे तो बेलापुर में जाना बेलापुर। है आपको, अपना अपना पनवेल में रहते हो ना, आपका बेलापुर नजदीक पड़ेगा। या ओके, थैंक यू आफरीन सो मच आफरीन सर। ने सही ओके बता दिया। ठीक है, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज अजीम। हेलो या हेलो। सर मुझे ये पूछना है कि आपके पास्ट एक्सपीरियंस है और आप ये जो केस देख रहे हो, तो हमको मतलब आप क्या बता सकते हैं कि कितना चांस है सर ये पैसे रिकवर होने का सर? मैंने आपको बता दिया ना कि चांसेस तभी होगा जब आप लोग जगह रहोगे और आप पहले जो है इसको सीबीआई को ट्रांसफ़र करोगे और बर्ड्स एक्ट के तहत केस को ट्रांसफ़र कराओगे। ये इन्वेस्टिगेशन बर्ड्स ओके एक्ट के तहत अगर होगा तो चांसेस ज़्यादा है, फास्ट रिकवरी होगा, जल्दी होगा, और बाहर जो पैसा गया है वो जल्दी वापस आएगा। ओके। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमको ईओडब्ल्यू में केस रजिस्टर अपना फॉर्म सबमिट करना है सर? वो तो करना ही करना है। वो पहला ओके। वो अच्छा सर, ये विदाउट दैट, सैटरडे सी, सैटरडे अगर संडे मान लो वर्किंग कि होता है ये एक ईओडब्ल्यू? सेकेंड एक सेकेंड, जी बर्ड्स जी एक्ट जी। का अगर एक्ट लग भी गया तो ईओडब्ल्यू में फॉर्म देने से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो फाइल वहाँ ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है। अगर ओके मान ओके लो कि ओके मैं आपको बोलूं कि आप ईओडब्ल्यू में फॉर्म मत दो, वेट करो जब तक बर्ड्स एक्ट नहीं लगेगा, तो केस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, केस वीक हो जाएगा और आपको रिकवरी नहीं होगी। सो जहाँ पे आपको ओके ऑलरेडी, ये भी अच्छी एक्ट है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, नुकसान नहीं है, बट ओके ओके। अच्छा सर, ये इंसिस्ट ऑन बर्ड्स एक्ट। ओके। ओके, अंडरस्टूड सर। ठीक है सर, ये सैटरडे संडे वर्किंग होता है ईओडब्ल्यू? नहीं, सैटरडे संडे वर्किंग नहीं होता है? सैटरडे कभी कभी हो सकता है, कैन नॉट रूल्ड आउट क्योंकि वो स्टेट एजेंसी ओके है, बट ओके प्रिफरेबली मंडे टू फ्राइडे। ओके ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। या Farhan sir, Mani here from Sion, हम्म। Mumbai. या Okay. Yeah. So sir, most of the people are like, we have to give our form in police station Dadar. So I have submitted not my form not in Dadar not police police chowki. station, you have to give it to EOW.
ओके, तो अभी हम लोगों ने जो सबमिट किया दादर में, तो वो नहीं चलेगा क्या सर? बाकी लोग ने जो इतने सारे लोगों ने आपने सबमिट किया है। देखिए वहाँ पे ईओडब्ल्यू का ऑफिसर बैठा हुआ था, अगर उसको दिया है तो प्रॉब्लम नहीं है। मैं उसको यहाँ पे दूर बैठ के आपको कुछ गाइडेंस नहीं दे पाऊंगा। ये आपको दादर में पुलिस स्टेशन में क्या दिया है मुझे भी नहीं पता है। ओके, क्योंकि ईओडब्ल्यू सब का मोस्ट ऑफिसर ऑफ, बैठा है सर क्योंकि दादर में। अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादातर लोगों ने पैसा जितने भरा है उन्होंने दादर पुलिस चौकी में ही दिया है फॉर्म सर। आई नो दैट, इसीलिए वहाँ पे एक स्पेशल ऑफिसर शिवाजी पार्क में आपने जमा किए ना? जी सर, शिवाजी पार्क। शिवाजी आपको पार्क लोग ने में। एक्नॉलेज करके दिए? एक्नॉलेज करके लोग ने हम लोग ने नंबर दिया है मेरे को। हाँ, हाँ तो तो वो प्रॉब्लम एक्चुअली सॉर्ट कैसा आउट है हो ना, गया वहाँ पर ना, भी सॉर्ट बोलते आउट कि हो जो गया ना। फॉर्म शिवाजी पार्क में जमा हुआ है ना, वो सारे फॉर्म ईओडब्ल्यू सीएसटी में ही आएंगे। यस, ओके बट क्या होता है कि वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे अगर ऑफिसर बैठा हुआ तो उसको दे दिया तो हाँ, प्रॉब्लम ही एग्जैक्टली नहीं है। यही है। वहाँ पर ईओडब्ल्यू का ऑफिसर रहेगा, अगर वो एक्सेप्ट किया हो तो वो लेके वहीं पर ही जमा करने वाला है। तो दैट ये मीन्स डिपेंड अभी है हम कि लोग वो को कौन वापस एक्सेप्ट कर ईओडब्ल्यू रहा है लाने की उधर। जरूरत नहीं है, बराबर? जिन बराबर। देखिए ओके, एक्चुअली थैंक यू मनी सर। मनी भाई, एक्चुअली होता क्या है ना, कुछ लोगों ने जी पुलिस सर। स्टेशन में, अलग अलग पुलिस स्टेशन में जहाँ पे ईओडब्ल्यू का ऑफिसर है ही नहीं है, वहाँ पे जाके ओके सबमिट किया है। तो मैं यहाँ पे ओके दूर आंध्र प्रदेश में बैठ के मैं मुंबई की कहानी ऐसे नहीं बोल सकता, आपको मैं मिसगाइड नहीं कर सकता। तो ये श्योर श्योर आपने, राइट। अगर आपको एक्नॉलेजमेंट मिल गया है, ओके, तो आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे ईओडब्ल्यू का ऑफिसर, स्पेशली शिवाजी पार्क का, मुझे भी पता है कि वहाँ बैठा हुआ था। अगर एक्नॉलेजमेंट मिला है तो घबराने की जरूरत नहीं, अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है तो बेटर गो एंड सबमिट एप्लीकेशन इन ईओडब्ल्यू। ओके, सर फॉर एग्जांपल व्हाट डज एक्नॉलेजमेंट? एक्नॉलेजमेंट क्या करके दे रहे? वो कोई स्टैंप भी दे रहे क्या? स्टैंप मार वो के? कुछ भी देते हैं, रिमार्क्स करके, हो सकता है सिग्नेचर भी करके दे दे एक जेरॉक्स वो कॉपी वो पे। लोग ने वो लोग ने नहीं, वो हमें लोग एक नंबर स्टम्प दिया है मारते, 4 सुनिए, डिजिट का। स्टम्प वो मारते लोग उन ने लोग, और जो रिसीव करता है उसकी इनिशियल रहती है और डेट डालते हैं। सिंपल। वो लोग ने हमें सर एक नंबर दिया है सबको, जिन सबको नंबर दिया, बोला वापस हम कॉल करेंगे तो ये नंबर बताना है करके। और मुझे तो चौकी से बोला गया है कि सर हम कॉल करेंगे, लेकिन कुछ एक्नॉलेजमेंट वगैरह कुछ नहीं दिया है। आप जाके ईओडब्ल्यू में सबमिट कर दीजिए, बेटर होगा। अगर आपको श्योर नहीं है तो ईओडब्ल्यू चले जाइए सीएसटी में। और ओके, तो यहाँ पे भी फॉर्म सबमिट किया, वहां पे भी फॉर्म सबमिट किया, तो कुछ इशू तो नहीं होगा ना? इशू दोनों कुछ जगह भी, सबमिट करने इशू कुछ भी नहीं होगा। डुप्लीकेशन होगा तो जो फॉर्म लेना है वो ले लेंगे, जो रिजेक्ट करना है वो रिजेक्ट कर देंगे, सिंपल सी बात है। अगर लेकिन डबल सर हो भी गया। कल के को तोरस अगर चालू होता है, वो लोग बोलते हैं अगर अरे कंप्लेंट भाई, आपको जिसने क्या लगता कंप्लेंट है दिया है। कंपनी, एक मिनट सूफियान, आपको लगता है जी कंपनी चालू हो जाएगी कुछ दिन में? सर, लेकिन है ना नहीं बहुत सारे किस, लोग जिसमें नहीं इन्वेस्टर है नहीं, ना, वो बोल रहे हैं कि आप कंप्लेंट देखो, वगैरह मत डालो। कौन क्या बोलता है इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। आपको आपको क्या लगता है, इतने बड़े बेवकूफ है क्या आपकी वो कंपनी चालू हो जाएगी? एग्जैक्टली अभी इतना नाम खराब होने के बाद कंपनी में कौन पैसा डालेगा? वो कंपनी चलने के लिए लोगों को इन्वेस्ट तो सर करेंगे नहीं तो कंपनी नहीं चलेगी डेढ़ ना। नहीं लाख नहीं लोगों नहीं में ना। नहीं नहीं, किस बेस पे हाँ कंपनी चालू होगी? किस बेस पे सर, कंपनी वो ऐड चालू? वगैरह दे रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कंप्लेंट करने से जितना है वो भी नहीं मिलने वाला, वैसे तो सूफियान मिलेगा जी, ही नहीं और आप वैसे भी नहीं देखिए, मिलेगा। एक जी बात बताता हूँ जी सूफियान जी, अगर आपको दूसरों के जी बातों जी में जी बात सुनना है तो आप मुझे हाँ फॉलो मत करिए। मैं पॉइंट नंबर 1 बोलता हूँ, एक बात। दूसरी अच्छा बात, मैं सिर्फ एक हाँ ही बात करता हूँ, वो है लीगल। ऐसे स्कैम्स हाँ में लीगल जाने से ही पैसा मिलेगा। अगर आप मुझे बोलेंगे कि हमें दूसरों की बातों में आना है तो आप यहाँ से एग्जिट हो जाइए। मेरी तो बात सर कड़वी होती है, मैं डायरेक्ट मुंह पे सुनिए ना बोलता हूँ, सर, मैं किसी की बात अगर हम सुनता लोग नहीं हूँ। कंप्लेंट करते हैं तो 100% मिलेगा पैसा वापस? 100% नहीं मिलेगा, आपको तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब तो फिर कुछ अगर ऐसा क्लियर ही नहीं है कि करने से क्या होगा, तो फिर क्या मतलब? वो लोग अटेंड भी तो नहीं कर रहे ना वैसा वापस नहीं, सामने। एक काम करिए आप, एक काम करिए भाई, आप आराम से सो जाइए, ठीक है? क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं, आप लोगों की अरे बातों में कंफ्यूज का आइए। बात ही नहीं है सर। कैसा है मालूम है क्या? सुनिए सुनिए, मैं आपको बताता हूँ कैसा है मालूम है क्या। अभी आप जो बोल रहे हो ठीक है, अभी मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन जितने लोगों ने बोला है ऐसा नहीं क्या, ऐसा थोड़ा सा तो वो लगता है। सूफियान को हमने बैन कर दिया है, यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है? सीधा सीधा पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट प्लीज। सर फरहान सर, अभी बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं, क्योंकि ये टॉरस के ऊपर जो एक्ट लगा है, जिसे एमपीआईडी एक्ट बोलते हैं, तो इसका ये मानना है कि जो एमपीआईडी एक्ट, मैं दादर के एक बंदे ने बोला था पुलिस चौकी में कि एमपीआईडी एक्ट लगने से ना अपना जो कार्रवाई फास्ट हो जाती है और अपने पैसे मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंडिया के अंदर 2 ही एक्ट हैं जो ऐसे स्कैम्स को पैसा इन्वेस्टर्स को दे सकता है और दे चुका है।
दे Okay. सकता है और दे चुका है। बहुत और सारी एक्ट का नाम क्या है? सुनिए सुनिए सुनिए, मैं बता पूरा जी मेरा सर, जी कंप्लीट सर। करने दीजिए, मैं जब बोलूंगा ओके ओवर टू ओके यू सर, तब आप बोलिए। 2 ही एक्ट ओके है, सर, मैं ओके पूरा सर। बता दूंगा। बहुत सारे केसेस है, लाइक एग्जांपल सहारा का आप लोगों को बताएंगे कि सहारा का पैसा आया क्या, पीसीएल ओके का केस आया, रिफंड आया क्या, हीरा गोल्ड का केस रिफंड आया क्या। इन लोगों का एक 3 कंपनियों का मैं रीजन बताता हूँ क्यों पैसा नहीं आ रहा इन्वेस्टरों को। वो रीजन ये है कि एमपीडी एक्ट हीरा में तो लगा है, बाकी के 2 कंपनियों में नहीं लगा था। ओके, ओके इसके वजह से डिले ओके हो गया। सिर्फ ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही थी और एसएफआई वो इन्वेस्टिगेट कर रही थी इन कंपनियों का, और ये लोग इसमें कोई क्लॉज नहीं है कि इतने साल में इन्वेस्टरों को पैसा देना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। और ओके दूसरा पॉइंट ये होता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको पैसा देना चाहिए। मान लो कि पैसा रिकवर हो जाता है तो किसको पैसा ओके पहले देना चाहिए। एसएफआई वो ईडी अगर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पैसा उनको दिया जाता है। सेकेंड प्रायोरिटी बैंकर्स को दिया जाता है। थर्ड प्रायोरिटी इन्वेस्टर्स जैसे आप लोग हैं उनको दिया जाता है। लेकिन एमपीआईडी एक्ट और बट्स एक्ट, 2 एक्ट है, एमपीआईडी एक्ट और बट्स एक्ट, ये आप लोगों के लिए स्पेशल एक्ट है जहां पे इसमें क्लॉज ये है। एमपीआईडी एक्ट में 1 ईयर का क्लॉज होता है, ये केस 1 ईयर के अंदर इन्वेस्टिगेशन करना है, 1 ईयर के अंदर इन्वेस्टरों को पैसा देना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। बट्स एक्ट ये है, वो सेंट्रल एक्ट है, वो स्टेट का लॉ नहीं है, वो 2019 में आया था। वो एक्ट में प्लस पॉइंट ये है कि 6 मंथ्स के अंदर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, 6 मंथ्स के अंदर इन्वेस्टर्स को पैसा देना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है बट्स एक्ट में। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो एजेंट्स मतलब फ्रॉड एजेंट, सब एजेंट्स ही होते हैं। जो इन्वेस्टर है वो एजेंट ही होता है इनडायरेक्टली, क्योंकि किसी ना किसी को रेफर किया होता है। मैं उन एजेंट्स की बात नहीं कर रहा। जो लालची एजेंट्स होते हैं, जिन्होंने 1 लाख लगाया हो या सिर्फ 10,000 लगाया हो लेकिन करोड़ों एट लिए हों कमीशन के चक्कर में, ऐसे लोगों को बट्स एक्ट जो है उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने की परमिशन देता है। और इसकी जो एजेंसी होती है वो उनकी प्रॉपर्टी बेच करके आपको पैसा देगी, तो रिकवरी ज़्यादा होगा। अगर कोई पॉलिटिशियन इन्वॉल्वमेंट है तो एमपीडी एक्ट में पॉलिटिशियन को स्ट्रॉन्ग केस नहीं बनता, लेकिन वो दूसरे कोर्ट में चला जाता है। लेकिन बट्स एक्ट में सेम कोर्ट जो है उनको सेम एज जो दूसरों को जो इंसाफ देखा जाता है जैसे एजेंट्स को, उसी तरीके से पॉलिटिशियंस को भी देखा जाता है, और उनका भी प्रॉपर्टी बेच करके आपको इन्वेस्टमेंट रिकवर करने की चांसेस ज़्यादा हैं। उसके अलावा एक और एक चीज़ है, इन्फ्लुएंसर्स लाइक यूट्यूबर्स, ट्विटर हैंडल में, एक्स में जाके वहाँ पे ट्वीट कर दिए, या कोई भी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, वहाँ पे इन्फ्लुएंस करके किसी ने अगर लोगों को इन्वेस्टमेंट करवाया है, उनका भी पैसा जो है उनसे भी पैसा लिया जाएगा, उनके प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जाएगा, आप लोगों को पैसा दिया जाएगा। ये बट्स एक्ट में है। उसके अलावा एक और चीज़ है, जैसे न्यूज़पेपर है, लेटेस्ट एक बड़ा न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया, इन्होंने भी अगर टोरस का एडवर्टाइजमेंट अगर डाला है तो उनको भी पैसा वापस करना पड़ेगा जितना उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा लिया था। ये सिर्फ बट्स एक्ट कवर करता है। एमपीआईडी एक्ट में बट्स एक्ट में मेजर डिफरेंस इतना ही है, रिकवरी बट्स एक्ट में ज्यादा होती है और 6 मंथ्स के अंदर रिकवरी के चांसेस हैं। ओके या और अपना टॉरस को लगा, दोनों एक्ट लगा, राइट सर? एमपीआईडी और बट्स भी नहीं लगा है, बट्स एक्ट लगाने की कह रहा हूं मैं बात। ओके ओके, दैट मीन्स अगर एमपीआईडी एक्ट लगे भी है तो अपने को पॉजिटिव चांस है 1 साल के अंदर पैसे मिलने की, राइट? पॉजिटिव तो है, लेकिन आप कोशिश कर लो, क्योंकि अभी गरम मामला है, लोग इकट्ठा हो सकते हैं, मल्टीपल प्रोटेस्ट करो, नेशनल मीडिया को इनवाइट करो और बट्स एक्ट की डिमांड करो। अभी सर ऐसा हो गया ना, जो पैसा जब डिमांड करो, ईओडब्ल्यू की जगह सीबीआई की डिमांड करो। ओके, अभी ऐसा हो गया ना, सब पैसा जब सामने पता चला कि टॉरस ने सबको ऐसा किया है, तो पहला 1 हफ्ते सब गरम थे, पैसा पैसा पैसा। अभी सब शांत हो गए सर, किसी को कुछ नहीं। अभी शांत नहीं हुए हैं, अनदर 15 डेज तक ये शांत नहीं होंगे, लेकिन ये 10-15 दिन के अंदर आप एक्शन लोगे बट्स एक्ट के लिए और सीबीआई के लिए, काम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आईएमए में सिमिलर स्कैम है, आईएमए जो है, आईएमए ज्वेलर्स, ये टोरस ज्वेलर्स है, वो आईएमए ज्वेलर्स है। सिमिलर स्कैम में हमने जो है इनिशियल स्टेजेस में ही प्रोटेस्ट कर दिया था और हमने सीबीआई को केस ट्रांसफर करने की डिमांड की थी। इनिशियली स्टेट गवर्नमेंट जो है मना कर रही थी, उन्होंने बोला कि हम एसआईटी बताएंगे, अलग डिपार्टमेंट बनाएंगे एक्सक्लूसिवली। हमने कहा नहीं, हमें नहीं चाहिए। हमने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा, हमने न्यूज़ चैनल्स को इनवाइट किया, हमने उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया को लेटर्स लिखे, मास में लेटर्स गए, 5,000 10,000 लेटर्स गए टाइम्स ऑफ इंडिया को, तो सीबीआई को केस ट्रांसफर हो गया।
ऐसे आप लोगों को अभी से करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको चाहे तो एक एज ए मीडिया आपको हाईलाइट करके दूंगा कि इन्वेस्टर्स आर डिमांडिंग दिस, और क्या गाइड करना है, Okay. क्या आपको लेटर लिखना है। फॉर एग्जांपल टाइम्स ऑफ इंडिया में अगर हाईलाइट हो जाता है तो सीबीआई को ट्रांसफर होने में केसेस जो है चांसेस हैं, ये पॉसिबिलिटी है। तो अभी हमारे पास ग्रुप में 1600 व्हाट्सएप ग्रुप में मेंबर्स है, और हमारा चैनल मिनिमम 20,000 इन्वेस्टर्स हैं जो टोरस के देख रहे हैं। इनमें से अगर आधे लोग भी, अगर 10,000 लोग भी अगर टाइम्स ऑफ इंडिया को लेटर लिख देते हैं कि हमें ये केस जो है बट्स एक्ट के अंडर चाहिए और सीबीआई को ट्रांसफर होना है, अगर ऐसा लेटर लिख देते हैं तो डेफिनेटली इट विल बी ए पॉसिबिलिटी, रियलिटी है। लेकिन अगर 15-20 दिन के बाद अगर हम ये ट्राई करेंगे, शायद लोग जो है थक जाएंगे और उसके बाद अलर्ट नहीं रहेंगे। हेलो फरहान सर। या Exactly right, sir. Thanks for सर information, अगर आप Farhan ये sir. जो Thank you so फॉर्मेट much. ले जो बोल रहे हैं ना आप सर कि बर्ड्स के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया में जाने, तो एक आप फॉर्मेट अगर ग्रुप में डाल देंगे तो हम उसको फॉलो करके अपना डाल सकते आई हैं विल लेटर। स्टार्ट दैट। Perfect. सी एक्चुअली क्या है, मैं मंडे का केस का हियरिंग, आई मीन मंडे को ऑर्डर कॉपी जो आज की हियरिंग है वो मिलने के बाद इसका मैं ड्राफ्ट आप लोगों को ग्रुप में डाल दूंगा। वी विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे इवनिंग। ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, या नेक्स्ट प्लीज। सो लास्ट क्वेश्चन प्लीज। फरहान सर, अभी ग्रुप में ये चल रहा है कि पर्सनल एक वकील लगाया जाएगा 200 पब्लिक का, तो क्या वो करना चाहिए सर? केस बहुत ही स्ट्रांग है, ऑलरेडी मल्टीपल क्लेम्स चले जा चुके हैं, आई थिंक मोर देन 5,000। प्राइवेट वकील की प्रेजेंटली ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को बस एक्टिव रहना है, फॉलोअप्स करना है। जी देखिए, गवर्नमेंट का जो ईओडब्ल्यू का या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर वकील है, लॉयर है, वो आपका लॉयर है, वो आपके पैसों से ही उसका जो है फीस भरा जाता है। तो हम अलग से पैसे क्यों खर्चा करेंगे भाई, जब गवर्नमेंट का लॉयर है। हाँ, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम बता देंगे, आप कर लीजिए। नहीं, उन्होंने तो बोला था कि केस अगर जीतते हैं देखिए, तो ये चीज़ मैं 5% बताता हूँ, अगर कोई करना चाह रहा है, कोई ग्रुप करना चाह रहा है, हम उनको रोकेंगे नहीं, हम उनके अगेंस्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लीगल कार्रवाई है। अगर कोई करना चाहता है, लेट देम गो अहेड, बट इसका मतलब नहीं है कि अगर आप मुझसे पूछेंगे, आई डोंट थिंक इट इज रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट। ओके सर। या अब मैं एडवोकेट नहीं हूँ, मैं लॉयर नहीं हूँ, लोग जो है कंफ्यूजन में रहते हैं, ऐसा नहीं है। ओके जी, लेकिन आपके पास में नॉलेज है ना सर, उस वही लेवल की नॉलेज है आपके पास में सर। या दैट्स डिफरेंट। या नेक्स्ट प्लीज। हेलो सर। या हाँ सर, फॉर्म के साथ सॉरी, लाउडर प्लीज, थोड़ा जोर से बोलिए। अगर हमारे पास फॉर्म मतलब जो बिल नहीं है तो चलेगा क्या? मैडम आपके पास होना ही चाहिए ना कोई एविडेंस। मेरे पास डायमंड्स है, बट वो 1 लाख का बिल एक्चुअली आई थिंक मिसप्लेस हुआ है, आप तो इसलिए लॉग इन करके स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए एटलीस्ट। हाँ, वो है मेरे पास, स्क्रीनशॉट है। बट वो आप एक बार ईओडब्ल्यू में जाएंगे ना, वहाँ पे ऑफिसर से बात कर लीजिए। चलेगा, मैं बात करती हूँ। थैंक यू। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, चलिए अभी और एक ले लेते हैं। सी 1 hour 55 minutes हो गए, लास्ट 5 minutes प्लीज। ओके, हेलो सर। स्टेटमेंट लगेगा, अकाउंट स्टेटमेंट लगेगा, ये बैंक स्टेटमेंट सब कुछ लगेगा भाई। ओके सर। सर, कैश में दिया हो तो भी लगेगा? यस तो ये कहाँ से मिलेगा? बैंक वालों को बोलना पड़ेगा, वो लोग देंगे? हाँ, बैंक में ही जाएंगे ना बैंक स्टेटमेंट के लिए, या तो आप ऑनलाइन, आपके पास नेट बैंकिंग है तो वहां से मिल जाएगा। जैसे पासबुक का एंट्री किया वो चलेगा? पासबुक का एंट्री चलेगा, अपडेटेड एंट्री करवा लो, चलेगा। लेकिन पासबुक में जब एंट्री होगी तो वहाँ पे एक सील डला लीजिएगा आप बैंकर से। ओके। अच्छा, ये पासबुक जो है वो मोबाइल में है सर, तो वो भी चलेगा? वो नहीं चलेगा। हेलो, वो नहीं चलेगा। हेलो। या नेक्स्ट। हाँ सर, हेलो। या हाँ सर, राकेश जी, ये राकेश जी का लास्ट क्वेश्चन है, मैं उसके बाद सेशन एंड कर रहा हूँ। या हाँ सर, थैंक यू सर। मैं अपने बम्बई में एक सेलिब्रिटी को एक चाकू से हल्ला होता है, तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इतने टीवी शो पे आते हैं और वो सेलिब्रिटी को इतना ये करते हैं,
और अपने टूरिस्ट ने अपने लोगों को इतने सारे लोगों का ये किया है, तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को आया ही नहीं अपने अपनी तरफ में। देखिए भाई, अभी प्रेजेंट मुख्यमंत्री आए या ना आए, मुख्यमंत्री के को काम अलग होते हैं। ऑलरेडी एक ईओडब्ल्यू डिपार्टमेंट है, अगर वो काम नहीं कर रहा है ये सवाल तब करना चाहिए। ये पॉलिटिक्स नहीं है भाई। यहाँ पे देखिए बरोबर। मुख्यमंत्री का काम क्या होता है, वो ईओडब्ल्यू किसके अंदर आते हैं, मुख्यमंत्री के अंदर ही आते हैं ना। तो तो कहीं ओके ना सर, मैं वो अभी पॉलिटिक्स की मुख्यमंत्री बात नहीं नहीं सर नहीं नहीं नहीं, सर, सुनिए ओके। सुनिए, मैं जो बोल रहा हूँ आपको शायद मेरा अंदाज हाँ गलत सर, लगा बोलो ना होगा, सर। शायद आपको हाँ मेरा हाँ। अंदाज गलत लगा होगा, लेकिन ये बता देता हूँ, मुख्यमंत्री को कब हमें सवाल करना चाहिए, जब ये केस ठीक से नहीं चल रहा है। ये ओके इंडिया सर। के अंदर बहुत कम केसेस है मेरी नज़र में। मैंने जो केसेस देखे ये सबसे फर्स्ट केस है जो विद इन 10 डेज 3 बार कोर्ट की हियरिंग हो चुकी है, विद इन 1 डे एमपीएडी एक्ट भी लग चुका है। ऐसा कोई केस में ओके नहीं ओके हुआ सर। है, तो इसका मतलब मुख्यमंत्री भी हमारे फेवर में ही है इनडायरेक्टली। अदरवाइज मुख्यमंत्री का ओके सर। एक कॉल चला जाता ईओडब्ल्यू में, बोल देते कि इसको थोड़ा सा डिले ओके। कर दो, तो केस डिले हो जाता। हम्म। समझ रहे हो ना। बरोबर। तो हम मुख्यमंत्री को क्यों ओके। सवाल करें जब काम हो रहा है, काम नहीं होता है तब मुख्यमंत्री को कॉल। देखिए अभी आपके पास एक बात बताता हूँ, आपके घर में आपका एज कितना है राकेश जी? 35। सॉरी 45? हेलो, 35 सर। 35? हम्म। सॉरी, एनीवेज अभी सी अथॉरिटी होती है, एक अथॉरिटी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 35 ईयर्स है, आपके फादर भी होंगे आपके घर में, बराबर, लेकिन हर चीज़ के लिए ओके आपके सर। फादर थोड़ी इंटरफेयर होंगे मैटर्स के लिए। नहीं सर। इनिशियली आप लेंगे, जब आपसे रिसॉल्व नहीं होता है तब आपके फादर के पास मैटर जाता है। ओके एज सर। सिंपल एज दैट। ओके ओके या सर। या फरहान थैंक यू सर सर। सुनिए ना, इम्पोर्टेंट प्लीज। या मैंने बेलापुर के पुलिस स्टेशन पे ईओडब्ल्यू के ऑफिसर थे, हम्म ठीक है, बट उनको मैंने बैंक ट्रांजैक्शन के अलावा मैंने जो गूगल पे से पेमेंट किया था ना, मैंने वो उसका स्क्रीनशॉट प्रिंट निकाल के मैंने फॉर्म में सबमिट किया है। था वो चलेगा कि नहीं चलेगा फिर? वो चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। वो भी इंडियन चलेगा गवर्नमेंट का ना ही वो? है ना, गूगल पे इंडियन गवर्नमेंट ने ही तो लॉन्च किया ना ये जो हाँ यूपीआई का। तो वो भी तो उसमें एक ट्रांजैक्शन नहीं आईडी, नहीं हाँ नहीं, उसमें वो भी एक ट्रांजैक्शन आईडी था, तो वो एक हो जाएगा सेकंड, ना वो? वो भी आरबीआई के अप्रूवल से ही तो गूगल पे आज रन कर रहा है ना इंडिया में। बिल्कुल। करेक्ट, वो भी एक पेमेंट एग्रीगेटर है, वो भी एक पेमेंट गेटवे है, तो इशू नहीं है। ओके। या थैंक यू ऑल। आज हम किसी का सवाल है भी तो भी हम आज नहीं लेंगे, कल हम दोबारा से आएंगे। कल संडे है तो डेफिनेटली, क्योंकि इतने लोग 2 घंटे से सवाल कर रहे हैं, आई थिंक यू नीड मोर सेशंस। तो कल हम दोबारा से आएंगे। कल कोशिश करेंगे कि हम लोग जो है 3:30 को मेरा दूसरा कमिटमेंट है, वी विल कम एट अराउंड 9:30 और 10:30 इफ़ यू आर ओके। ठीक है, विल अपडेट इन द ग्रुप में हम बता देंगे, तो जिसको भी जुड़ना है कल के सेशन में वापस से जुड़ सकते हैं। एंड मंडे को भी हम लोग सेशन रखेंगे, क्योंकि मंडे भी लोग कह रहे हैं कि कोर्ट की हियरिंग की डेट है मंडे भी, थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो मंडे को भी रहेंगे और ट्यूसडे भी रहेंगे। ट्यूसडे के बाद डिपेंड करेगा कि हमें सेशन कंडक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। राइट नो आपके कोई भी क्वेश्चंस है या सवाल जवाब है, कुछ भी है, आप थोड़ा सा नोट करके रख लीजिए। जब भी सेशन हम कंडक्ट करेंगे उस टाइम पे आप हैंड राइज करके क्वेश्चन पूछ लीजिए। और एक चीज़ ये भी है कि हम लोग ग्रुप जब ओपन करेंगे, अगर ग्रुप में क्वेश्चन 1 by 1 पूछेंगे व्हाट्सएप पे, तो भी हम सपोर्ट कर पाएंगे। अगर लोग बैक टू बैक क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे तो हमें एडमिन मोड पे रखना पड़ेगा। इसलिए आप अगर ग्रुप में एक डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, आई कैन ओपन द ग्रुप एंड गिव यू सपोर्ट देयर ऑल्सो। ओके, थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस इवनिंग टुडे। थैंक यू ऑल।